क्या आपको पता है कि कर्ण ने किन गुरुजी से धनुर्विद्या प्राप्त की थी और बाद में उन गुरुजी ने कर्ण को क्यों और क्या श्राप दिया था? कुंती की आंखों में आंसू थे जब उसने अपने पहले जन्मे बेटे को गंगा के बहते हुए देखा। वह वहीं खड़ी रही, उसके पांव जमीन में गड़े हुए थे। अपने पुत्र को पानी में बहते हुए देखे जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ एक रथी और बढ़ई आदिरथ नामक व्यक्ति ने देखा कि एक छोटा सा टोकरी लहरों में बह रहा था। वह चारों ओर नजरें दौड़ाते हुए बच्चे के माता पिता को ढूंढने की कोशिश करने लगा, लेकिन कोई भी उसे लेने नहीं आया। आदिरथ ने पूरी स्थिति समझाते हुए अपनी पत्नी राधा से कहा और फिर दोनों ने मिलकर उस बच्चे को अपनाने का निर्णय लिया। उन्होंने उस बच्चे का नाम कर्ण रखा। कर्ण का 16वां जन्मदिन आया और आदिरथ ने उसे एक नया रथ और घोड़ा उपहार स्वरूप दिया। कर्ण ने रथ को देखा और मुस्कुराया, लेकिन वह पूरी तरह खुश नहीं था। आदिरथ ने उसकी परेशानी महसूस की और उससे पूछा, क्या बात है बेटा, क्या तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है? कर्ण ने जमीन की तरफ देखा और कहा, पिताजी, ऐसा लगता है जैसे मैं कभी रथी बनने के लिए नहीं पैदा हुआ था। मुझे रथ चलाने की कोई इच्छा नहीं है। मेरी एकमात्र इच्छा है कि मैं एक धनुष और बाण पकड़ूं। मुझे और कुछ नहीं सोचना आता। कर्ण डरते हुए अपने पिताजी की तरफ नहीं देख रहा था। उसे डर था कि शायद उसने उन्हें नाराज कर दिया। उसने ऊपर देखा और हैरान होकर देखा कि उसके पिताजी मुस्कुरा रहे थे। कर्ण, तुम्हारी माँ और मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हम जानते थे कि यह दिन आएगा। हम इसके लिए तैयार हैं। आदिरथ ने राधा को बुलाया और जो हुआ था वह बताया। फिर दोनों ने कर्ण को उसके अतीत के बारे में बताया और बताया कि वे उसे किस तरह पाए थे। कर्ण को यकीन नहीं हो रहा था। अब कर्ण को एक नया लक्ष्य मिला, यह जानने का कि वह सच में कौन था। माँ, पिताजी, मैं हस्तिनापुर में धनुष बाण की विद्या सीखने जाना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। उसके माता पिता ने सहमति दी और उसकी यात्रा के लिए आशीर्वाद दिया। कर्ण का लक्ष्य था धनुष बाण की कला सीखना और अपने असली पहचान का पता लगाना। वह प्रसिद्ध गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, लेकिन द्रोणाचार्य ने उसे एक रथी के बेटे को शिक्षा देने से इनकार कर दिया। निराश होकर कर्ण ने दूसरा गुरु खोजने का निश्चय किया। वह महान गुरु परशुराम के पास गया। परशुराम के आश्रम में प्रवेश करते हुए कर्ण ने देखा कि वह गुरु पूरी तरह से दिव्य थे और उनकी आंखों में एक तीव्रता की आंच थी। कर्ण हैरान होकर उनके चरणों में गिर पड़ा और उनसे शिक्षा प्राप्त करने की प्रार्थना की। परशुराम ने केवल एक सवाल किया, क्या तुम क्षत्रिय हो? कर्ण ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, जी हां, मैं एक ब्राह्मण हूं। यह सुनकर परशुराम ने उसे शिक्षा देना शुरू किया। कर्ण एक अत्युत्तम छात्र था और उसे धनुष बाण की कला में स्वाभाविक ही माहिरता थी। परशुराम ने कर्ण को अपनी सारी विद्या दी, जिसमें ब्रह्मास्त्र का प्रयोग भी शामिल था। एक दिन परशुराम भूमि पर लेटे हुए थे। महाराज, कृपया मेरे कंधे को तकिया के रूप में प्रयोग करें। परशुराम ने अपना सिर कर्ण की गोदी में रखा और गहरी नींद में चले गए। तभी तभी कर्ण के पैर में कीड़े ने काट लिया, लेकिन कर्ण ने एक भी शब्द नहीं कहा, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उनका गुरु जाग जाए। वह बिल्कुल भी नहीं हिला। जब परशुराम ने अपनी आंखें खोलीं, तो उन्होंने देखा कर्ण का पैर जख्मी हो गया। उन्होंने तुरंत कर्ण से पूछा कि यह क्या हुआ। कर्ण ने बताया, एक कीड़े ने बहुत जोर से काटा, लेकिन वह अपने गुरु को जागने नहीं देना चाहता था। परशुराम ने कर्ण से पूछा, क्या तुम यह कह रहे हो कि एक ब्राह्मण एक कीड़े को इतने जोर से काटने को सह सकता है? कर्ण घबराया और उसका गला रुंध गया। परशुराम ने उसकी आंखों में क्रोध देखा। तुम कौन हो? केवल एक क्षत्रिय ही बड़े दर्द को सह सकता है। परशुराम अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने कर्ण को धोखेबाज करार दिया। कर्ण उनके पैर पर गिर पड़ा और रोते हुए कहा, महाराज, मैंने आपसे झूठ बोला। मैं न तो ब्राह्मण हूं और न ही क्षत्रिय। मैं आदिरथ नामक सारथी का पुत्र हूं। मैंने सिर्फ इसलिए झूठ बोला क्योंकि मैं आपका शिष्य बनना चाहता था।
परशुराम अत्यधिक क्रोधित हो गए और अपनी पूरी शक्ति से कर्ण को शाप दिया, जैसे तुमने मुझसे विश्वासघात किया है, वैसे ही जब तुम्हें किसी अस्त्र की आवश्यकता होगी, तुम्हारी स्मृति तुम्हारा साथ नहीं देगी। महाभारत में परशुराम द्वारा कर्ण को दिया गया शाप वास्तव में कर्ण के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इस घटना ने उसकी किस्मत को पूरी तरह से बदल दिया, क्योंकि शाप के कारण वह अभेद्य शस्त्र जो उसे परशुराम से प्राप्त हुआ था, उसकी सहायता करने में असमर्थ हो गया। अगर आपको मेरा ये कहानी प्रस्तुत करने का तरीका पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, अपने महत्वपूर्ण सुझाव मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर दीजिए और मैं आपसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।